हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम आयरन फिस्ट के आगे की कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे डैनी अपना हक लेकर एक ही दिन में करोड़पति से अरबपति बन जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डैनी मेंटल असाइलम से भाग गया है। तो अब आगे वार्ड के गुंडे डैनी की तलाश में कॉलिन के घर पर आते हैं। जब इस बात का एहसास कॉलिन को होता है तो वो उन सब की अच्छे से कुटाई करती है। इसी लड़ाई के दौरान कॉलिन देखती है कि डैनी सीलिंग पर किसी स्पाइडर की तरह चिपका हुआ है, पर वो उसके बारे में उन गुंडों को नहीं बताती है और मार खाने के बाद वो सारे गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। डैनी की हालत देखकर कॉलिन उसे आज रात अपने ही घर में रुकने को बोलती है। अगली सुबह डैनी और कॉलिन में कुंग फू का मुकाबला होता है, क्योंकि डैनी डोजो में रहकर कॉलिन की रक्षा और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहता था और डैनी को इस मुकाबले को जीतते ही उससे डोजो में रहने की परमिशन मिल जाती है। तो दूसरी तरफ रात में वार्ड को अपने पिता हैरोल्ड से मार पड़ी थी, क्योंकि वार्ड ने डैनी की जान लेने की कोशिश की, जबकि हैरोल्ड ने उसे डैनी को सेफ जगह पर रखने को बोला था। इधर जोई को डैनी उसके घर पर मिलता है, जहां पर वो उसे $100 मिलियन के शेयर्स देने की कोशिश करती है, जिसके लिए डैनी को बस उसका नाम बदलना होगा। पर डैनी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो कुछ लाखों करोड़ों के लिए अरबों छोड़ दे। तो वो जोई से उन शेयर्स को लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे डैनी अपने मॉम डैड की कब्र पर रो रहा था कि उसे उनकी वकील जेमिनी के बारे में याद आता है और वो उससे मिलने जाता है। अब डैनी नशेड़ियों जैसा दिख रहा था, तो जेमिनी उसे देखकर डर गई थी। डैनी अपने बचपन की कुछ इंसिडेंट जेमिनी को बताता है, जिसमें जेमिनी ने डैनी को झूठ बोलने के लिए $5 दिए थे। ये सब सुनकर जेमिनी को यकीन हो गया था कि वही डैनी रैंड है। तो जेमिनी उसका हक वापस दिलाने के लिए तैयार हो जाती है और जाने से पहले उसने डैनी को उसकी हालत सुधारने के लिए कुछ पैसे भी दे जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि द हैंड की ओर से एक लेडी हैरोल्ड से मिलने आई थी, क्योंकि हैरोल्ड उन्हें बिना बताए हॉस्पिटल में डैनी से मिलने आया था। उस लेडी को देखकर हैरोल्ड की फट गई थी, इसलिए वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। अगली सुबह डैनी कुछ लड़कों को डोजो में कुंग फू का मजाक उड़ाते हुए देखता है, तो उसे याद आता है कि कैसे वॉरियर मॉन्क्स ने उसे मार पीट कर मजबूत बनाया है और ये टीनेजर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो डैनी उन सभी को पनिश करके बताता है कि उन्हें कुंग फू सीखने से पहले डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। ये देखकर कॉलिन डैनी पर गुस्सा करती है, क्योंकि डैनी ने उसके एक स्टूडेंट की सुताई कर दी थी। डांट सुनने के बाद डैनी जेमिनी से मिलने आता है, क्योंकि जेमिनी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं थे जिससे वो साबित कर सके कि वो डैनी रैंड है। वहीं डैनी को याद आता है कि बचपन में स्केटिंग करते वक्त उसका हाथ टूट गया था। तो वो हॉस्पिटल में आकर सालों पहले उस रिपोर्ट को ढूंढने लगता है, क्योंकि उस रिपोर्ट की मदद से ये प्रूव हो जाता कि वो डैनी रैंड है। पर तभी वहाँ पर एक सूट बूट वाला बंदा डैनी पर हमला करके उन सारे रिपोर्ट्स को आग लगाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन डैनी उस बंदे की अच्छे से कुटाई करते हुए उसे रोकता है, बट एट द एंड वो बंदा उन सभी रिपोर्ट्स में आग लगा ही देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वार्ड अपनी बहन जोई के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। वहाँ डैनी आकर हंगामा करने लगता है, पर जोई डैनी को शांत करके वहाँ से भेज देती है। लंच करके वो दोनों अपने एक बिजनेस पार्टनर को हॉस्पिटल में स्टीवन नाम के बंदे से मिलवाते हैं, जिसकी मौत ठीक आधे घंटे में होने वाली थी। अब उनके बिजनेस पार्टनर के बेटों को तुरंत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और स्टीवन का ऑर्गन उनके बेटे की रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा था। तो वो स्टीवन के ऑर्गन के बदले अपनी ये डील डन कर देते हैं। दूसरी तरफ पैसों की तंगी की वजह से कॉलिन एक इलीगल स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेती है, जहां उसकी लड़ाई रिकी नाम के एक चैंपियन फाइटर से होने वाली थी। तो फाइट की शुरुआत में कॉलिन काफी ज्यादा मार खाती है, पर एंड में अचानक से कॉलिन रिकी पर भारी पड़ गई थी और वो इस फाइट के साथ काफी सारे पैसे भी जीत जाती है। अब अगले दिन की सुबह जेमिनी और डैनी रैंडल एंटरप्राइजेस में आते हैं, ताकि वो सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने डैनी की सच्चाई का प्रूफ दे सके कि डैनी ही रैंडल खानदान का आखिरी वारिस और कंपनी के 51% शेयर का मालिक है। जेमिनी प्रूफ के तौर पर उन्हें एक पॉट देती है, जिसे डैनी ने जोई को बचपन में दिया था और डैनी के फिंगरप्रिंट भी उस पॉट पर थे। ये देखकर वो सब डैनी को उसका हक वापस दे देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जोई ने इस पॉट को जेमिनी को दिया था, ताकि वो डैनी की सच्चाई सबके सामने लाकर उसे उसका हक दिला दे। वहीं ऑफिस में डैनी वार्ड के पीछे पड़ गया था और उसके पीछे पीछे डैनी हैरोल्ड वाली बिल्डिंग में आ जाता है, पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगे होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। तो डैनी खिड़की के बाहर से चोरी छुपे उन पर नजर रखने लगता है, पर तभी उसे वार्ड धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन डैनी एक पोल के सहारे लटक गया था और अब धीरे धीरे उसका हाथ पोल से छूट जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह होश में आने पर डैनी वार्ड को अपने सामने पाता है। तभी वहाँ पर अचानक से हैरोल्ड भी आ जाता है और हैरोल्ड को जिंदा देखकर डैनी कम्प्लीटली शॉक था।
पर खुद को संभालते हुए डैनी हैरोल्ड को गले लगा लेता है क्योंकि हैरोल्ड डैनी के लिए अंकल के समान था। हैरोल्ड डैनी को बताने लगता है कि जब वो कैंसर से जूझ रहा था तब उसके पास द हैंड के कुछ बंदे आए जिन्होंने उससे डील किया कि अगर वो उससे मरने के बाद जिंदा कर देंगे तो क्या वो उनकी बात मानेगा। ये सुनकर हैरोल्ड भी उनकी बात मानता है और जब उसकी मौत होती है तो द हैंड के मेंबर कुछ रिचुअल करके उसे दोबारा से जिंदा कर देते हैं। हैरोल्ड के अनुसार द हैंड वाले इल्यूमिनाटी ग्रुप के फाउंडर्स हैं और हैरोल्ड भी द हैंड को कुछ खास पसंद नहीं करता था क्योंकि द हैंड वालों ने उसे जिंदा तो कर दिया था पर हैरोल्ड अपनी बेटी जोई से नहीं मिल सकता क्योंकि वॉर्ड के अलावा जिस भी इंसान को हैरोल्ड के जिंदा होने के बारे में पता चलता है द हैंड उसे मरवा देते हैं। ये सुनकर डैनी भी समझ गया था कि उसे हैरोल्ड के जिंदा होने वाली बात जोई को नहीं बतानी। इसके बाद डैनी और वॉर्ड में भी अब दोस्ती हो गई थी पर वहाँ से निकलते हुए वॉर्ड डैनी को हैरोल्ड से बचकर रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हैरोल्ड बहुत ही मतलबी इंसान है। उसी रोज वॉर्ड डैनी को सभी मीडिया वालों के सामने इंट्रोड्यूस करता है जिसके बाद डैनी भी सभी रिपोर्टर्स को अपनी कहानी सुनाने लगा था कि कैसे उसे 2 मॉन्क्स ने प्लेन क्रैश से बचाया। जिसके बाद वो सालों तक मोनेस्ट्री में रहा जहां उसे कड़ी मेहनत करना सिखाया गया और वो सबसे वादा करता है कि वो अपने काम से किसी को निराश नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद डैनी को PR प्रोजेक्ट के बारे में जानना था क्योंकि द हैंड इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, इसलिए डैनी को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना था पर जोई बिजी होने के कारण उसे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं दे पाती। इसके बाद जेमिनी डैनी को कुछ पेपर्स साइन करवाकर उसे बताती है कि अब ये कंपनी डैनी के अनुसार चलेगी क्योंकि डैनी के पास इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। अब आगे डैनी एक मीटिंग अटेंड करता है जिसमें वो सब महामारी से बचने के लिए एक नई दवाई लॉन्च करने वाले थे। अब उस दवा को बनाने की लागत महज 5 रुपए थी पर कंपनी वाले उस दवा को 50 रुपए में बेचना चाहते थे तो डैनी उन्हें ऐसा करने से मना करके उस दवा को 0 प्रॉफिट के साथ बेचने को बोलता है और वहाँ पर बैठे सभी लोग डैनी की बात मानते हैं। उधर कॉलिन पैसों की तंगी की वजह से दोबारा स्ट्रीट फाइट लड़ने जाती है और इस बार वो एक ही साथ 2 मुस्टंडों से लड़ती है। इस बार वो दोनों कॉलिन पर भारी पड़ रहे थे पर एंड में कॉलिन उन्हें मार कर पैसे जीत जाती है। इधर मीटिंग के बाद जोई डैनी के साथ घर आ रही थी और पूरे रास्ते डैनी जोई की तारीफ किए जा रहा था कि अगर आज उसके पिता जिंदा होते तो उन्हें भी जोई के काम पर बहुत गर्व होता। ये सब सुनकर जोई भी खुश थी। अब घर आने पर उनके बीच मोमेंट बन ही रहा था कि कुछ गुंडे जोई के घर में घुसकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं तो डैनी भी हीरो बनने का मौका नहीं छोड़ता और सभी गुंडों की ठुकाई चालू कर देता है। तो इस तरह से हमें इस सीरीज का पहला हॉलवे फाइट सीन देखने को मिलता है जो कि काफी ऑसम था। अब सभी बंदों को मार पीट कर भगाने के बाद वो जोई के साथ कॉलिन की डोजो आता है क्योंकि अब कॉलिन जोई को सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली थी। वहीं डैनी को पता लग गया था कि जोई पर हमला हैंडसेट नाम की एक गैंग ने किया था क्योंकि जोई ने PR प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया था। पर जब डैनी उन्हें बताता है कि PR प्रोजेक्ट में द हैंड इन्वॉल्व है तो हैंडसेट के सारे बंदे उससे माफी मांगने लगते हैं। तो वापस आकर डैनी जोई को बताता है कि अब उस पर कोई भी हमला नहीं होगा। यहीं डैनी कॉलिन की टूटी हुई उंगली भी ठीक करके उसे पैसों के लिए स्ट्रीट फाइट से दूर रहने की सलाह देता है। साथ में वो उससे रेंट के पैसे भी दे रहा था पर कॉलिन उससे पैसे नहीं लेती। अब वहीं दूसरी तरफ द हैंड वाली लेडी हैरोल्ड को मास्क पहनाकर एक रूम में लाती है जहाँ पर हैरोल्ड को खिड़की के बाहर जोई दिखाई देती है जिसे देखकर वो खुश था पर वो नोटिस कर लेता है कि जोई पर किसी ने हमला किया है। जिसके बाद हैरोल्ड को पता चल जाता है कि जोई पर हैंडसेट गैंग वालों ने हमला किया था पर डैनी ने जोई की जान बचा ली थी। अब ये जानकर हैरोल्ड अपनी निंजा टीम के साथ हैंडसेट गैंग वालों के पास जाकर उस बंदे की जान ले लेता है जिसने जोई पर हाथ उठाया था। अगली सुबह डैनी जब मेडिटेशन कर रहा था तो कोई बंदा उसके डोर पर एक एंटिक बॉक्स छोड़कर जाता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि जिस सवाल का जवाब उसे चाहिए वो ये है। उसी बॉक्स में उसे एक ड्रग मिलता है और उस ड्रग के ऊपर बिना पंखों वाला ड्रैगन बना हुआ था। वहीं एंड में हम देखते हैं ड्रग वाला सेम ड्रैगन डैनी के चेस्ट पर बना हुआ था पर डैनी वाले ड्रैगन पर विंग्स भी थे। तो अब ये ड्रैगन और ड्रग्स का क्या चक्कर है हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और हमें कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आगे के वीडियोस आपको चाहिए या नहीं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।